जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज 30 जून 2024 वार रविवार को भारतीय सेना में एक बड़ा बदलाव हुआ है। दोस्तों, भारतीय सेना में कोई सैटरडे होता है ना कोई संडे होता है। 24 हाउस भारतीय सेना अपने काम पे लगी रहती है। और जैसा कि आज रविवार था, रविवार को जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख बन चुके हैं। आज जनरल मनोज पांडे जी का रिटायरमेंट का दिन है। रिटायरमेंट के दिन सबसे पहले वे वार मेमोरियल पर गए, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद उन्होंने अपना पदभार जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सौंप दिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख बने हैं। उनके पास देश विदेश में महत्वपूर्ण तैनातियों के साथ साथ चीन और पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमाओं की गहन जानकारी और अनुभव है। जनरल द्विवेदी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर भी अग्रणी रहे हैं। उन्होंने सेना की नॉर्दर्न कमांड में तकनीक को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नए सेनाध्यक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बिग डेटा एनालिसिस, क्वांटम जैसी आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में भी काम करते रहे। जनरल द्विवेदी ने रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में एमफिल और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 स्नातकोत्तर डिग्रियां प्राप्त की है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और 3 जीओसी इनसी प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया है। सेना अध्यक्ष के रूप में जनरल द्विवेदी की नियुक्ति को सरकार ने 11 जून को मंजूरी दी थी। उन्होंने आज यहां जनरल मनोज पांडे से कार्यभार ग्रहण किया है, जो कि आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। सन 1964 में 1 जुलाई को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फेंट्री में कमीशन मिला था। लगभग 40 वर्षों की लंबी और प्रतिष्ठित सेवा के दौरान वे विभिन्न कमांडो, स्टाफ, प्रशिक्षण संबंधी और विदेशी नियुक्तियों में कार्यरत रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी की कमांड नियुक्तियों में रेजिमेंट, ब्रिगेड, महानिरीक्षक, असम राइफल और 9 कोर की कमांड शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति से पहले महानिदेशक इन्फेंट्री और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सहित महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। सैनिक स्कूल रीवा, नेशनल डिफेंस कॉलेज और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने डीएसएससी वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज महू में भी अध्ययन किया है। आज जैसा कि हम सबको पता है, जनरल मनोज पांडे रिटायर हो रहे हैं। 30 अप्रैल 2022 को सेना अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। उन्हें दिसंबर 1982 में इंजीनियर कोर में कमीशन दिया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वे थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए थे। जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 31 मई 2024 को समाप्त हो रहा था। हालांकि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 26 मई 2024 को उन्हें 1 और महीने का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी थी। नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति में सरकार द्वारा सीनियरिटी के सिद्धांतों का पूरी तरीके से पालन किया है। गौरतलब है कि तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष 62 साल की उम्र तक या 3 साल के कार्यकाल तक पद पर बने रह सकते हैं। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर अग्रणी रहे हैं। उन्होंने सेना की नॉर्दर्न कमांड में तकनीकी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही वे सेना अध्यक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बिग डेटा एनालिसिस, क्वांटम जैसी आधुनिकतम तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में भी काम करते रहे। वे सोमालिया में रहे और सेशेल्स सरकार के सैन्य सलाहकार के रूप में भी उन्होंने काम किया है। इसके साथ ही भारतीय सेना में पहली बार एक साथ पढ़ चुके 2 सेना के अधिकारी 2 अलग अलग शाखाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो अब जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी हैं, और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी क्लासमेट रह चुके हैं। दोनों 1970 के दशक की शुरुआत में 5वीं कक्षा में एक साथ पढ़े थे। तब जनरल द्विवेदी का रोल नंबर 931 और नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी का रोल नंबर 938 था। अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे उनको सामना करना है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना और एक तरफ पूर्व सैनिकों का कल्याण। ये तीनों बड़े मुद्दे हैं जिनका सामना जनरल साहब को करना होगा, क्योंकि
मौजूदा जो आज रिटायरमेंट ले रहे हैं जनरल मनोज पांडे जी ने, उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिससे कि पूर्व सैनिक कहे कि हाँ, जो जनरल साहब रिटायरमेंट आज ले रहे हैं उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए आगे आकर ये कल्याणकारी योजना लॉन्च की। जो योजनाएं पहले से चली आ रही थी उन्हीं को चलाया, नया उसमें कोई ऐड नहीं किया। पूर्व सैनिकों की सबसे बड़ी मांग रही थी पिछले 1 साल में कि उनकी जो 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां उनको दूर किया जाए, लेकिन जनरल मनोज पांडे जी को इतने पत्र जाने के बावजूद भी ना तो एक ही पत्र का उन्होंने कभी जवाब दिया और ना ही कभी आश्वस्त किया कि हाँ, आपकी जो विसंगतियां हैं उनको हम दूर करेंगे। अब ये गेंद जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पाले में जा चुकी है। अब आगे जो भी मांग पत्र भेजा जाएगा वो उपेंद्र द्विवेदी जी को भेजा जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि नए जनरल साहब पूर्व सैनिकों का कितना कल्याण करते हैं, उनकी मांगों को कितना मानते हैं, उनकी बातों को सरकार तक कितना पहुंचाते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें और नए थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उनका भविष्य उज्जवल हो और वो पूर्व सैनिकों और सैनिकों का कल्याण सर्वोपरि रखें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप भी शेयर करें और हर एक सैनिक और पूर्व सैनिक तक पहुंचाएं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.